तो आज हम लोग एक कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन वेरियस मोमेंटम स्मॉल केसेस। तो मैं 5 स्मॉल केसेस को पिक किया हूँ और लास्ट में एक बोनस स्मॉल केस भी है। तो पहला स्मॉल केस जो हम लोग कंसीडर करने वाला है वो है राइट मोमेंटम, दैट इज फ्रॉम द राइट रिसर्च कंपनी। इसका इनका 3 इयर्स का भी कंप्लीट हो चुका है और ये काफी ओल्ड स्मॉल केस भी है। नेक्स्ट है सुपर मोमेंटम, दिस इज फ्रॉम द सेम स्मॉल केस कंपनी जो कि सुपर मल्टीप्लायर्स को भी मैनेज करता है। इसको भी 3 साल कंप्लीट हो चुका है एंड वील कंसिडर दिस एज वेल। थर्ड इज द अल्फा मोमेंटम फ्यूजन N500 सिलेक्ट, जो कि मैनेज बाई गोल्फी है। ये एकदम ही नया स्मॉल केस है, ओनली 2 महीने का कंप्लीट हुआ है इसका, लेकिन अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये बहुत लोग काफी बात कर रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स, वही गोल्फी के तरफ से ही है। इसका थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है मार्केट में, अराउंड 1 साल होने को आया है, 11 मंथ्स टू बी एग्जैक्ट। इसको भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इन आवर कंपेरिजन। द फिफ्थ वन इज द CWA मल्टी कैप मोमेंटम ग्लैडिएटर्स, दिस इज फ्रॉम द CWA कंपनी। इनका भी 2 साल कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो ये इसका भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हम लोग के पास अवेलेबल है। एंड लास्ट में ये जो बोनस स्मॉल केस का बात कर रहा था मैं, दैट इज द स्टॉकस्टार मोमेंटम सुपरस्टार्स। इसको बोनस स्मॉल केस में दो कारण के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के पास है, तो अगर मेरे खुद के पास रहेगा तो एक बायस बन जाता है। इसलिए मैं प्रॉपरली आप लोगों को राय नहीं दे पाऊंगा अगर ये भी कंपैरिजन का हिस्सा रहे तो। और दूसरा कारण है जो कि मैं इसको बोनस में रखा हूँ और डायरेक्टली कंपैरिजन का पार्ट नहीं बनाया हूँ, क्योंकि ये अभी फिलहाल तो क्लोज स्मॉल केस है, क्लोज फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स। Only the people who have already subscribed to this small case, they will be able to reinvest in this, but not any new subscribers are allowed. तो सभी स्मॉल केसेस के बारे में देखेंगे हम लोग। पहले स्टार्ट करते हैं राइट मोमेंटम के बारे में। तो देखिए 3 साल कंप्लीट हो चुका है, इसका रिटर्न्स उतना खास नहीं है, 30% इन 3 इयर्स। तो लगभग ये म्यूचुअल फंड्स जैसा ही रिटर्न्स दे रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 74,000, जो कि काफी नॉमिनल है, एंड प्लान इज 3,600 फॉर 6 मंथ्स, दैट इज 7,200 फॉर अ ईयर, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक्स एंड वेट्स नाउ। पहले तो स्टॉक्स इनका 18 है। तो 15 अबव स्टॉक्स बेसिकली देखने का एक दो पहलू है। पहला पहलू ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में और कोई स्मॉल केस है जिसका और भी स्टॉक्स का जो नंबर है वो भी डाइवर्सिफाइड है, देन यू शुड अवॉइड इट प्रोबेबली। दो पोर्टफोलियो दो स्मॉल केस बहुत ही डाइवर्सिफाइड लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास दूसरा स्मॉल केस बहुत ही कंसंट्रेटेड है, लाइक सुपर मल्टीप्लायर्स, 2 3 या मैक्सिमम 5 स्टॉक रखता है कोई स्मॉल केस, और उसके साथ आप अगर 18 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो स्मॉल केस कोई चूज कर रहे हो, देन इट इज फाइन। बट 18 प्लस दूसरा स्मॉल केस भी 20, तो 20 प्लस 18, 38 स्टॉक्स इन 2 स्मॉल केसेस, दैट इज अ बिट हाई फॉर मी। मंथली रिबैलेंसिंग होता है, दिस इज फिर भी कंसिडरेबल। आई वुड हैव प्रेफर्ड नीड बेसिस रिबैलेंसिंग। और रिबैलेंसिंग टाइमलाइन देख लेते हैं। प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, उतना खास प्रॉफिट नहीं आ रहा है इसका, 4%। सितंबर अक्टूबर तो मंथली में 4% 5% के अराउंड आ रहा है, तो 70 रिबैलेंसिंग हुआ है। और कंस्टिट्यूएंट्स भी ये लोग अच्छा खासा निकाल रहे हैं, 3 3 5 4 2 2। तो एक्टिविटीज हो रहा है यहाँ पर रिबैलेंसिंग में, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस तो लगेगा इसमें। हमें एक चीज याद रखना होगा जब हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंटम स्मॉल केस के बारे में, क्योंकि ये मोमेंटम स्टॉक्स को पिक करता है, मोमेंटम स्टॉक्स बहुत जल्दी अपना ट्रेंड चेंज करते रहता है। तो रिबैलेंसिंग का चांसेस और रिबैलेंसिंग होने का नेसेसिटी ये काफी ज्यादा होगा। तो जो कोई भी अगर रिबैलेंसिंग से घबराते हैं या फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस ज्यादा देना नहीं चाहते हैं, प्लीज कीप अवे फ्रॉम मोमेंटम स्मॉल केसेस। मोमेंटम स्मॉल केसेस एक ही रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और जब रख रहे हो तो डोंट फियर अबाउट रिबैलेंसिंग एंड एवरीथिंग। हालांकि ऐसा नहीं है कि वीकली रिबैलेंसिंग कोई चूज कर लो और एवरी वीक ही मेरा रिबैलेंसिंग किए जा रहा है ये लोग, तो बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाएगा फिर। इसका होल्डिंग्स देखिए, मिड कैप इज 37 है, स्मॉल कैप इज 62। तो मेजोरिटी इसका स्मॉल कैप ही इसका बेंचमार्क होगा। Financial ratios just marginally higher than equity small cap, that is fine, that is this is considerable even। तो रिटर्न्स का बारे में बात कर लेते हैं। एक महीने में देखिए 100 रुपए लगाते तो 4% का रिटर्न्स है, वहीं पर 6 मंथ्स में 30, 1 ईयर में 57 का। हम लोग 1 ईयर के से ज्यादा और बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल केसेस का 1 ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो 57 इन 1 ईयर, दिस इज नॉट वेरी हाई, आई वुड से दिस इज मोर और लेस सेम एज द इक्विटी स्मॉल कैप इन फैक्ट। तो यहाँ तक तो एटलीस्ट सितंबर 11 तक तो दोनों का इनफैक्ट अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था। उसके बाद अचानक से सितंबर 18 से इसका बेसिकली लास्ट एक महीने से ये अपने बेंचमार्क को बीट करना स्टार्ट भी किया है। इनके मैनेजर के बारे में देख लेते हैं। सोनम श्रीवास्तव इनके मैनेजर है, जो कि 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनके राइट रिसर्च का और भी बहुत सारे स्मॉल केस है जो कि बहुत ही पॉपुलर स्मॉल केस है, उनमें से एक है राइट मोमेंटम।
नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सुपर मोमेंटम, जो कि ये भी काफी पोलराइज स्मॉल केस है, जो जब नीचे आता है बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है और जब ऊपर जाता है तो चपरफा रिटर्न्स बना कर देता है। लेकिन हम लोग सीएजीआर से वैसा कुछ समझ नहीं पा रहे। 3 ईयर का सीएजीआर बहुत ही कम है, 26%। इट इज नॉट जस्टिफाइंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट इट इज चार्जिंग। इट इज चार्जिंग सेवन करीबन 16,000 पर ईयर। तो 16,000 पर ईयर देखे ओनली 26% रिटर्न्स। और इस यहाँ से भी ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं है, यहाँ से भी डाउन होगा। तो दिस इज नॉट जस्टिफाइंग एट ऑल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 478, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है बस। स्टॉक्स एंड वेट्स देख लेते हैं, 2 स्टॉक्स रखा है इसने, तो बहुत ही कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। नीड बेसिस रिबैलेंसिंग इज फाइन। टाइमलाइन देखते हैं तो जब भी ये लोग रिबैलेंसिंग कर रहा है तो एंटायर पोर्टफोलियो दे आर चेंजिंग, क्योंकि 2 ही स्टॉक रखता है। 32% का प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, दिस इज गुड। बट इसके बीच में देखिए मई से जून ये महीना 6% का लॉस बुकिंग भी हुआ है। तो लास्ट 2 ईयर्स में फेब्रुआरी 2.5 साल में, इनफैक्ट 2.5 साल में 32, 33, 34, 35 रिबैलेंसिंग हुआ है। तो काफी सारा रिबैलेंसिंग भी होता है यहाँ पर। 100% स्मॉल कैप है, क्योंकि 2 ही स्टॉक्स है और रेशियो इज 20, तो 20 अंडर वैल्यू स्टॉक्स ही रखे हैं यहाँ पर। अभी देख लेते हैं इसका 1 मंथ का रिटर्न। देखिए इट इज नॉट बीटिंग द इक्विटी। स्मॉल कैप 1 मंथ का तो फिर भी छोड़ दीजिए, 1 मंथ का तो वोलेटिलिटी है अभी काफी मार्केट में। 6 मंथ्स का देखिए 15 और 3, बहुत ही गंदी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस है इसका रिलेटेड टू द स्मॉल कैप। 1 ईयर का देखिए यहाँ पर भी 46, यहाँ पे स्मॉल कैप का है 23% है। सुपर मोमेंटम का तो कोई मतलब कोई फायदा ही नहीं है इसके बारे में बात करने का, कोई ये कंसिडरेशन में आएगा ही नहीं। अगर कोई भी इसको कंसिडर कर रहा है तो आई वुड से to rethink about their decision. There are many others momentum small cases better than this. Let's talk about the manager right now. Power Trade कंपनी से मैनेज करता है सितांशु गाला, जो कि सुपर मल्टीप्लायर्स ही मैनेज करते हैं। बेसिकली 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो डिफरेंस देखिए, स्टार्क डिफरेंस मोमेंटम का 26% और सुपर मल्टीप्लायर्स का देखिए तो 130%। तो डिफरेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। थर्ड में बात करते हैं अल्फा मोमेंटम फ्यूजन N500 सिलेक्ट, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है लास्ट 2 ढाई महीने में। बहुत ही पॉपुलर बन चुका है जब से ये लॉन्च हुआ है। बहुत लोग इनफैक्ट पूछ भी रहे थे मुझसे इसको लेना चाहिए कि नहीं। ये एक बेहतरीन स्मॉलकेस लग रहा है अभी फिलहाल, तो जितना दिन ये मार्केट में आया है अभी तक तो अच्छा लग रहा है। तो ये बेसिकली N500 जो यूनिवर्स है उससे स्टॉक पिक करता है। तो 2 मंथ ही लॉन्च हुआ है, ये 15.71 का रिटर्न्स दे चुका है अभी। ये बेहतरीन है क्योंकि मार्केट में इतना वोलेटिलिटी ऑलरेडी छाया हुआ है, फिर भी 16% का रिटर्न्स बना के दिया हुआ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वेरी नॉमिनल 50,000 एंड प्राइस इज वेरी अफोर्डेबल ओनली 8,200. Let's talk about the stocks and weights now. 8 stocks, very good. Concentration should be kept if you are taking a small case portfolio. So 8 stocks is fine. Rebalancing is also fine. Need basis, I would prefer need basis over quarterly or monthly or weekly any day. टाइमलाइन देख लेते हैं। लास्ट रिबैलेंसिंग अगस्त 13 पे लाइव गया था, तो एक रिबैलेंसिंग हुआ है यहाँ पर, 2 स्टॉक को खरीदा गया है। 15% का प्रॉफिट बुकिंग हुआ है यहाँ पर। लेट्स टॉक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन राउंड। लार्ज कैप में है 35%, स्मॉल कैप में 65%। फिनेंशियल रेशियो 37 37 एग्जैक्टली सेम, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो नीचे आते हैं 1 मंथ का, देखते हैं 98:97। तो नीचे आया है 100 रुपए का आपका, नीचे आया है 98:97 होके रखा है, लेकिन फिर भी अपनी इक्विटी स्मॉल कैप को बीट कर रहा है। और मैक्स में देखिए हैंडसमली बीट कर रहा है सिंस द लास्ट 2.5 मंथ्स। तो अगस्त 23 से लगाया हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये, तो 2 मंथ्स ही बोलेंगे हम लोग, 2.5 मंथ्स हुआ नहीं है। तो 104:115, तो हैंडसमली बीट कर रहा है। तो देखिए जितना दिन हुआ है इस स्मॉल केस का, एवरीथिंग एवरी पैरामीटर इज लुकिंग गुड फॉर दिस स्मॉल केस। स्टॉक ऑफ द मैनेजर नाउ, इट्स बीइंग मैनेज्ड बाय गोल्फी, जो कि जिनके पास है 15 इयर्स का एक्सपीरियंस। रॉबिन आर्या इनका फाउंडर है। इनके पास और भी बहुत सारे स्मॉल केस है जो कि बहुत पॉपुलर है अमंग इन्वेस्टर्स। तो ऑल इन ऑल मैं बता सकता हूँ कि ये अगर आप लोग कोई फंड लेना चाहते हैं कि नया हुआ तो क्या हुआ, कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो फिर भी ठीक है, मैं आई गो फॉर इट। जैसे हम लोग करते हैं आईपीओ में, एनएफओ में, कोई हिस्टोरिकल रिटर्न्स रहता नहीं है, फिर भी हम लोग लगा देते हैं पैसा। अगर वैसा कुछ करना चाहते हैं एनएफओ जैसा, देन यू कैन गो एंड पुट मनी इन दिस। नेक्स्ट बात करते हैं सेम कंपनी की तरफ से, गोल्फी की तरफ से ही, मोमेंटम ट्रेंड मास्टर। इसका काफी दिन हो चुका है, अराउंड 1 ईयर, 88% रिटर्न है। दिस इज वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट 26,000, दैट इज नॉमिनल, एंड द सब्सक्रिप्शन फीस इज वेरी नॉमिनल, अगेन 5,600 ओनली।
स्टॉक्स एंड वेट्स के बारे में बात कर लेंगे। इसका भी 9 स्टॉक्स है ओनली, बट इसका मेन दिक्कत है वीकली रिबैलेंसिंग होता है यहाँ पर। दिस इज द मेन फैक्टर। अगर नीड बेसिस में होता तो फिर भी ठीक रहता। अभी रिबैलेंसिंग का टाइमलाइन देख लेता है। देखिए यहाँ पर तो मैक्सिमम केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ कोई चेंजेस हो नहीं रहा है। यहाँ पर 41, 42, 43, 44, 44 रिबैलेंसिंग शो तो कर रहा है फ्रॉम नवंबर 23। तो 11 मंथ्स में 44 रिबैलेंसिंग यहाँ पर शो कर रहा है, बट देयर आर मेनी रिबैलेंसिंग अपडेट्स जहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, कोई भी स्टॉक खरीदा नहीं गया है, कोई भी स्टॉक बेचा नहीं गया है। तो आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअली कितना स्टॉक्स कितना रिबैलेंसिंग हुआ है यहाँ पर। जिनके पास है वही वही लोग बता पाएगा इसका। But weekly rebalancing, if they are doing every weekly, then it is a big no no for me. But as I can see from the last three rebalancing के last तीन rebalancing में एक ही rebalancing हुआ था और दो में हुआ नहीं था। तो आई एम थिंकिंग के ज्यादा rebalancing होता नहीं होगा इसमें। So this can be considerable. Holdings देख लेते हैं। 15% in large cap and 85% is small cap. This is good. And the P ratio is also very good, काफी लेस है इक्विटी स्मॉल कैप के तुलना में। लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न्स राइट नाउ। इक्विटी स्मॉल कैप से नीचे है मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स इन द लास्ट 1 मंथ। 3 मंथ्स का देख लेंगे क्योंकि ये 3 मंथ्स का टैब ही आता है क्योंकि बहुत ही नया स्मॉल कैप है। 3 मंथ्स में 3:15 तो अच्छी तरीके से बीट कर रहा है। एंड इन द 6 मंथ 15:33। तो अभी तक जितना स्मॉल कैप हम लोग देखे हैं राइट मोमेंटम एंड सुपर मोमेंटम का, तो दोनों का रिटर्न्स वाज 6 मंथ रिटर्न्स वाज लेस देन दिस। तो राइट मोमेंटम का था 30 और सुपर मोमेंटम का था ओनली 3% इन लास्ट 6 मंथ्स। बट मोमेंटम ट्रेंड मास्टर का देखिए 33% है। दिस इज द हाईएस्ट अमंग अमंग दीज थ्री। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन हम लोग को पता नहीं लगेगा क्योंकि उसका 6 महीना भी कंप्लीट हुआ नहीं है। I'm not talking about the manager again because this small case and the alpha momentum fusion small case is managed by the same manager Golfi। यहीं पे देखिए कॉस्ट एडजस्ट रिटर्न स्क्रीन में हम लोग को डिटेल्स मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज का रिटर्न्स मिल रहा है आफ्टर द रिमूविंग द ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड द सब्सक्रिप्शन चार्जेस। तो इनका स्मॉल केस की इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, सब्सक्रिप्शन फीस है 5300, ट्रांजैक्शन चार्जेस है 3468 फॉर 1 लाख। तो 1,08,000 आपका इन्वेस्टेड रहेगा और आपका रिटर्न्स बन के आएगा। ये रिटर्न्स है, नॉट द एक्चुअल अमाउंट। 77,949, 71% का टोटल रिटर्न्स है यहाँ पर। यहीं पे अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो 1 लाख में तो आपका ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। हम लोग जानते हैं स्मॉल केस डिमांड्स मोर कॉर्पस। यहाँ पे देखिए वही 71 से 81 होके रखा है हमारा एनुअल रिटर्न। तो जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे आप लोग तो रिटर्न्स आपका उतना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा। Transaction charges is a bit high for my liking, 24,451 for a 10 lakh investment in a year. In fact, year भी complete नहीं हुआ है। यहाँ पर 1 year का टैब शो नहीं कर रहा है, 11 months हुआ है। तो 24,000 is a bit high। लेकिन बिट हाई होने के बावजूद भी ये अच्छा खासा रिटर्न्स आपको बना के दे रहा है एटलीस्ट 8,37,000 का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग CWA मल्टी कैप मोमेंटम ग्लैडिएटर्स। दिस इज अगेन ए गुड स्मॉल केस जो कि मैनेज्ड है बाय CWA टीम। 2 years इसका हो चुका है, 59% रिटर्न है। दिस इज नॉट बैड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज अ बिट ऑन द हायर साइड, 1,18,000 एंड द प्राइस इज अ बिट हायर अगेन। इट्स 14,000 फॉर 1 year, 14,000 ज्यादा है इनफैक्ट। स्टॉक्स एंड वेट्स देंगे, 20 स्टॉक्स इज वेरी हाई एज पर माई लाइकिंग। अगर आपके पास और एक स्मॉल केस जैसे मैंने बताया कंसेंट्रेटेड है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा स्मॉल केस भी बहुत ही हाई डाइवर्सिफिकेशन है तो 20 स्टॉक्स का रखने का कोई मतलब नहीं है। वीकली रिबैलेंसिंग इसका होता है, इसका रिबैलेंसिंग देखेंगे अभी। देखिए नो चेंज काफी सारे रिबैलेंसिंग हुआ है फ्रॉम मार्च। तो इसका 1.5 साल हो चुका है, इनफैक्ट 2 साल होने होने को आया है कुछ कुछ ही दिन में। तो 79, 80, 81, 82 रिबैलेंसिंग जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। लास्ट रिबैलेंसिंग में 2 रिबैलेंसिंग हुआ नहीं था, बस एक ही में रिबैलेंसिंग हुआ था। देखिए रिबैलेंसिंग का जो चीज है ना, हम लोग यहाँ से डायरेक्टली पता नहीं लगेगा, हम लोग को पता लगेगा कॉस्ट एडजस्टेड स्क्रीन में। आप लोग अगर देखना है तो कॉस्ट एडजस्टेड स्क्रीन ये जो रहता है यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना हाई है इसका। तो हम लोग 1 year का बात करते हैं, सपोज 1 year का पिक करते हैं, एडिट कर 1,70,000 क्योंकि मिनिमम इसका अमाउंट है। और इसका ट्रांजेक्शन चार्जेस देखिए 3,180 का वन ईयर का चार्जेस है। अगर आप 1,70,000 70,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल आपका बन जाता है 1,35,000 और यूड हैव मेड एन एनुअल रिटर्न्स ऑफ 26.66%। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्मॉल अमाउंट लगाने का कोई फायदा नहीं है स्मॉल केस में। स्मॉल केस इज डिमांड्स हायर अमाउंट। तो यहीं पर अगर 10 लाख रुपए लगाऊंगा मैं, 10 lakhs अप्लाई चेंजेस करता हूँ
तो यहाँ पे देखिए 42% की यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न्स मेरा बन के आ रहा है एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस इज अ बिट हाई 8744। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन चार्जेस आर बिट लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटर्न्स भी यहाँ पे लो ही आ रहा है। इवन आफ्टर द वीकली रिबैलेंसिंग इन लोग का ज्यादा कुछ रिटर्न्स बन के नहीं आ रहा है यहाँ पर। और लास्ट में जो बात कर रहे हैं हम लोग मेरे बोनस स्मॉल केस का स्टॉकस्टर मोमेंटम सुपरस्टार जो मेरे खुद के पास है, 3 ईयर का सीएजीआर देखिए लाजवाब है। 3 ईयर से मेंटेन कर रहा है 72.14%। ये अभी फिलहाल क्लोज्ड है, तो प्राइस वगैरह दिया हुआ नहीं रहेगा। लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं लिया था 14,155 रुपीज में लिया था फॉर अ ईयर। तो 1,80,000 इसका मिनिमम अमाउंट शो कर रहा है अभी। स्टॉक्स एंड वेट्स देख लेंगे, 15 स्टॉक्स है अभी नीड बेसिस पे। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी इज नीड बेसिस, दैट इज फाइन। रिबैलेंसिंग टाइमलाइन देखिए यहाँ पर अक्टूबर में हुआ था 14, सितंबर 26, सितंबर 19। ये एक ऐसा स्मॉल केस है तो काफी सारा रिबैलेंसिंग भी करता है, और रिसेंटली इनका रिबैलेंसिंग का जो फ्रीक्वेंसी है और भी बढ़ चुका है। तो फरवरी 22 से 2.5 साल हो चुका है। 2.5 साल में 44, 45, 46, 47 रिबैलेंसिंग जो एक्चुअली हुआ है इनका। और रिबैलेंसिंग में 4 टू कुछ कुछ तो अच्छा खासा स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है यहाँ पर। तो लॉस बुकिंग भी होता है और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है यहाँ पर। होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज कैप में 9, मिड कैप इज 5 एंड मेजॉरिटी स्मॉल कैप सिंस इट इज स्मॉल कैप स्मॉल केस। Ratios is again very very good. P ratio is 30% and equity small cap is 37. 1 मंथ का रिटर्न देखिए ऑलमोस्ट सेम है इक्विटी स्मॉल कैप, क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है काफी। 6 मंथ्स का देखिए बेहतरीन से वे से बीट किया हुआ है 15:44। तो लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि 33 वाज द हाईएस्ट फ्रॉम मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स, लेकिन इसको भी ये 6 मंथ्स में 11% से बीट कर रहा है। 1 ईयर का देखिए 134%। राइट मोमेंटम का देखिए वहीं पर 57% था। सुपर मोमेंटम का ओनली 23% था। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन का तो कुछ कंप्लीट हुआ ही नहीं है। मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स का 11 महीना वही कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, 12 मंथ्स तो 87% का है। CWA मल्टी कैप मोमेंटम का है 44% ओनली, और यहीं पर इसका देखिए 134% का रिटर्न है। तो इसीलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इसको देख के, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्मॉल केस। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि लोग के पास ये अवेलेबल है नहीं अभी फिलहाल। तो दिस हैज बीन डूइंग वेरी गुड सिंस लॉन्ग टाइम। देखिए 2 साल का भी 276 का रिटर्न्स दिया हुआ है एंड मैक्स का देखिए 413। लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स राइट नाउ। तो क्योंकि ये 1,80,000 इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और सब्सक्रिप्शन फीस 14,000 जैसे मैंने बताया। ट्रांजैक्शन चार्जेस आर फाइन 7,923, क्योंकि इसका रिबैलेंसिंग काफी ज्यादा होता है और रिसेंटली काफी बढ़ भी गया है। तो रिटर्न्स देखिए बन के आया है 101%। आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट में भी आपका 101% का रिटर्न्स बना के दे रहा है ये। और यहीं पर अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ, 0,0,0,0, हाँ 10 लाख रुपए हो गया, अप्लाई चेंजेस। यहाँ पे देखिए कमाल देखिए 10 lakhs का बना देता है आपका 22 lakhs, और 12 lakhs का आपका प्रॉफिट है। 117% इसका एनुअलाइज रिटर्न है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका बनता है 10,42,000, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फीस है और ट्रांजैक्शन चार्जेस है 28,000। तो इसको तो हम लोग ज्यादा कंसिडर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको बोनस में भी रखा हूँ। तो अमोंग CWA एंड मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स एंड अल्फा फ्यूजन एंड सुपर मोमेंटम एंड राइट मोमेंटम, ये पांचों में से अगर मुझे चूज करना हुआ, रैंकिंग देना हुआ, तो मैं रैंक करना चाहता था अल्फा मोमेंटम फ्यूजन N500 को एज नंबर 1, क्योंकि सारे पैरामीटर्स अच्छे दिख रहे हैं। ओनली थिंग कि मैं इसको रैंक 1 घोषित नहीं कर सकता हूँ, एक ही कारण है, जो इसका नंबर ऑफ मंथ्स इन स्मॉल केस है, ओनली 2 मंथ्स है, और 2 मंथ्स के बेसिस पे आई कांट रैंक समथिंग एज नंबर 1। तो इसी कारण मेरा रैंक नंबर 1 होगा मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स एज ऑफ नाउ। इफ आई हैड टू पुट माई मनी ऑन मोमेंटम ट्रेंड मास्टर आई वुड हैव इजीली गॉन फॉर इट। अगर मुझे कोई बहुत ही रिस्क लेना हुआ, रिस्क लेके मुझे कोई भी मोमेंटम स्मॉल केस में पुट करना हुआ, देन ओनली आई वुड हैव चोजन अल्फा मोमेंटम फ्यूजन N500 सिलेक्ट। सो दिस इज माय रैंक 1 एंड दिस इज माय रैंक 2। बाकी तीन के बारे में आई वोंट डिफेम एनी कंपनी, सो आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट द रैंक 3, 4 एंड 5। और लास्ट में आप लोग जानते हैं कि मनी वन मेरा रैंक 1 कौन सा है, जो कि मेरा बोनस स्मॉल केस है, स्टॉकस्टार मोमेंटम सुपरस्टार्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए कुछ आसानी हुआ होगा मोमेंटम स्मॉल केसेस पिक करना। अभी तो जो भी एनालिसिस किया हूँ मैं और जो भी रैंकिंग्स दिया हूँ मैं, ये मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन है। आप अपना रिसर्च खुद से कीजिए। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में फिट बैठे, प्लीज कंसिडर ओनली दैट स्मॉल केस, नॉट द ones that I have selected. Hope you have learned something from this video.
अगर अच्छा लगे तो सब्सक्रिप्शन वुड बी वेरी हेल्पफुल टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।